वैचारिक शुद्धिकरण का वक्त हो गया है और आज हम इसके लिए एक स्प्रे का इस्तेमाल करने वाले हैं। कई न्यूज़ मित्र ये सोच रहे होंगे आखिर शुद्धिकरण के लिए स्प्रे क्यों? तो आपको बता दें ये स्प्रे उन हिडमा लवर्स के लिए है जो रविवार शाम दिल्ली में प्रदूषण की धुंध में छुपकर अपना विशेष एजेंडा लेकर पहुंचे थे, जिन्होंने चेहरे पर मास्क तो प्रदूषण विरोधी लगाए थे, लेकिन उनके दिल का AQI खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के लिए फुल स्पीड में भाग रहा था। और जब इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका तो इसमें मौजूद कई लड़कियों ने पुलिस पर मिर्च के स्प्रे से हमला किया। इसीलिए पुलिस की आंखों में मिर्ची डालने वाले इन प्रदर्शनकारियों पर आज हम शुद्ध विचारों वाला स्प्रे करेंगे। अब तक आपने आतंक प्रेमियों की जुबान से ये तो सुना होगा, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। लेकिन कल कुछ कथित नक्सल प्रेमियों ने इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया और इंडिया गेट पर नारे लगाए, तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। ये सब कुछ रविवार शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर हुआ, जहां एनकाउंटर में मारे गए 200 बेगुनाहों की हत्या के दोषी और खतरनाक नक्सली माडवी हिडमा के चाहने वालों का झुंड आया था। वैसे तो ये प्रोटेस्ट दिल्ली में जहरीली हवा के खिलाफ था, लेकिन इसमें कुछ हिडमा लवर्स पूरी तैयारी से आए थे। शुरुआत में वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि गुस्सा हवा की खराब गुणवत्ता को लेकर है, लेकिन थोड़ी देर में प्रदूषण की धुंध हटी और हिडमा के हमदर्दों का असली चेहरा सामने आ गया। साफ हवा के नारों की जगह हिडमा अमर रहे और लाल सलाम जैसे नारों ने ले ली। अब देश के बड़े तर्कशास्त्री, समाज शास्त्री और मौसम वैज्ञानिक इस शोध में लगे हैं कि आखिर साफ हवा का एक मारे हुए नक्सली से क्या लेना देना है। आखिर दिल्ली के AQI और खूंखार हिडमा में संबंध क्या है? आपको इस प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि प्रदूषण सिर्फ एक बहाना था। दरअसल इनके मन में हिडमा प्रेम वाले मंगल गीत बज रहे थे, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी अपने साथ हिडमा वाले पोस्टर लेकर आए थे, जिसमें नक्सली की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई थी। हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया तो इनमें से कुछ लड़कियों ने पुलिस पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कई सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल तक ले जाना पड़ा। अब दिल्ली पुलिस ने हिंसा और अवैध विरोध के आरोप में 2 अलग-अलग थानों में 2 FIR दर्ज की हैं। पहली कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में, जिसके आधार पर 6 पुरुष प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, जिसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मतलब अब तक 23 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इनमें से 17 प्रदर्शनकारियों को कोर्ट ने 3 दिन और 5 को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन जो लोग इंडिया गेट पर रविवार को पर्यावरण के रखवाले बनकर पहुंचे थे, उनकी बातों को भी सुनकर आपको ये पता चल जाएगा कि असल में इन्हें साफ हवा से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि प्रदूषण के विरोध में वैचारिक प्रदूषण फैलाने के लिए ये वहां आए थे। वैसे दिल्ली के इंडिया गेट पर जमा हुए खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के चाहने वालों के लिए हमने एक कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर उनकी दिमाग की नसों में तेज दर्द हो सकता है। आज उन्हें हिडमा का सच देखना चाहिए और बताना चाहिए, जिस हिडमा के लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस पर हमला किया, जिसकी लड़ाई अगर सच में जमीन और अधिकार की थी, उस हिडमा के हाथ बेगुनाहों की हत्या से लाल क्यों थे। माडवी हिडमा वो खूंखार नक्सली था जिस पर 1 करोड़ का इनाम था और जिसे सुरक्षा बलों ने मारकर नक्सलवाद की सबसे बड़ी नस को काटा था। वर्ष 2007 में इसी हिडमा के इशारे पर छत्तीसगढ़ के रानी बोदली में आर्म्स फोर्स के 55 जवानों की हत्या कर दी गई थी। 2010 में दंतेवाड़ा में 1000 नक्सलियों ने घेर कर 76 CRPF के जवानों को मार दिया था। इसका मास्टरमाइंड भी हिडमा था। 2013 में झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 27 लोगों की हत्या हुई थी। इसकी स्क्रिप्ट भी हिडमा ने लिखी थी। सोचिए, इसी हत्यारे हिडमा के लिए ये एजेंडाधारी तारीफों के बड़े पुल बना रहे थे। इनमें ज्यादातर युवा थे, जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच होगी, जो शायद स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा और खूंखार नक्सली हिडमा के बीच के फर्क को समझने में असमर्थ हैं, जिनके विचारों में अभी से जहर की मात्रा ज्यादा हो रही है। ये खतरनाक भी हैं और चिंताजनक भी।